अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई चीज़ अगर आपको त्यागना भी पड़े तो उसके लिए आपको दुख ना हो। जब तक हमारे अंदर खोने का डर रहेगा ना, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। खोने के डर से आप बाहर निकलिए। अगर कुछ खोना भी पड़े तो कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। और जो चीज़ आपको मिला है जीवन में, वो चीज़ खोएगा ही, ये हमेशा याद रखिए। और इन सब बातों को अगर याद करके चलिएगा, इन सब बातों को अगर आप सोचिएगा, तो वाकई में आप हासिल कर पाइएगा जो आप करना चाहते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैंने 5.5 घंटे पढ़े थे, जो कि आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैंने रीसेट करके अपना टाइमर लगा लिया है और अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी हिंदी का क्लास। तो आजकल मेरा हिंदी का स्लॉट ही मॉर्निंग में हो रहा है और मुझे ज्योग्राफी के क्लास भी स्टार्ट करने हैं, उसका रिवीजन करना। वैसे क्लास तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट मुझे रिवीजन अभी करना है, क्योंकि ज्योग्राफी ना एक बार तो मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत कुछ अभी माइंड में है, लेकिन मुझे और भी अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के लिए मौके तलाशिए, बहाने नहीं। बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप पढ़ने की कोशिश करिए। और हर चीज़ को खोने से जो डरते हैं ना, उस डर को त्यागिए, क्योंकि जो आपको मिला है वो एक ना एक दिन खोएगा ही। और हम लोग बहुत डरते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपने लिए स्टैंड लिया तो बहुत सारे रिश्ते खो जाएंगे। आप अपने लिए बोलते हैं तो रिश्ते खो जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते आपके हैं ही नहीं। जो सच्चे के रिश्ते होते हैं वो कभी नहीं खो सकते। आप कितना भी बोलिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, वो तो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन जो झूठ का रिश्ता होता है ना, वो खो जाता है जब भी आप अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। तो इसके लिए आप मत डरिए। झूठे रिश्ते निभाने से तो अच्छा है कि अकेला रहा जाए। और अकेले इंसान बहुत कुछ कर सकता है, उसमें बहुत ताकत होती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। आप अकेलेपन के ताकत को पहचानिए और उसमें आप काम करिए। अगर आप अकेले रहते हैं ना, तो अपने आप को जान पाते हैं, और अपने आप को जब तक नहीं जानिएगा और अपने कमियों को जान पाते हैं। जो लोग आपकी कमियां गिन पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप में कमी है। आपके अंदर कमियां आपको खुद पता चलेगा जब आप अकेले रहिएगा। जो लोग आपको बोलते हैं कि आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, वो सिर्फ आपको बाहर से देख रहे हैं, अंदर से नहीं देख रहे हैं आपको। अंदर से सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं जो अपने आप को देख सकते हैं। तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम लोगों को लगने लगता है एक टाइम कि हम में कोई खूबी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम में बहुत कुछ है, लेकिन सामने वाले हमें इतना बोलते बोलते ऐसा बना देते हैं कि हम खुद को ऐसा ही मानने लगते हैं जैसा कि रियल में हम लोग होते नहीं हैं। उन सब चीज़ों से आपको बचना है, उन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बहुत दूर लेके जाना है। आपसे एक जेन्युइन सवाल करती हूँ, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग। जब हम लोग एक लड़की को देखने जाते हैं अपनी घर की बहू बनाने के लिए, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें क्या देखना चाहते हैं? लड़की को हम चला करके देखते हैं, बिठा करके देखते हैं, बुला करके देखते हैं, यानी बोलने के लिए बोलते हैं कि बोलो तुम, और हर चीज़ हर तरह से देखते हैं। ये भी पूछते हैं कितना पढ़ी लिखी हो, लड़की हमें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। फिर हम ये भी कहते हैं खाना बनाने आता है, या फिर सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, पार्लर का काम आता है, या जो भी कह लीजिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता है कि मेरे बेटे को भी ये सारी चीज़ें आती है, मैंने भी सिखा रखी है, इसलिए मैं अपनी बहू में भी ये सारी चीज़ें ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। बट ऐसा कितने लोग करते हैं? बहू चाहिए सबको सर्वगुण संपन्न, विश्व सुंदरी चाहिए, लेकिन बेटा चाहे जैसा भी उनका हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहू को अच्छा देखना चाहते हैं। एक लड़की, यानी बहू छोड़िए, एक लड़की को बस सर्वगुण संपन्न होना चाहिए।
क्यों आप लड़के को क्यों नहीं कोई संस्कार दे सकते हैं, कोई शिक्षा दे सकते हैं? अगर बेटा शराबी हो उसकी शादी करा दो, सुधर जाएगा। बेटा नालायक है उसकी शादी करा दो, सुधर जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिससे उसकी शादी होगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी? आप अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, एक शराबी के साथ किसी लड़की की शादी कर रहे हैं। आपसे जब आपका बेटा नहीं सुधरा तो क्या गारंटी है कि वो उस लड़की से सुधर जाएगी, और वो आपके बेटे को क्यों सुधारेगी? बट हमारे समाज में ये समझिए लगता है हर घर में ये कहानी हो रही है और सबके साथ हर लड़की को झेलना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हम तो उससे सारा कुछ पूछते हैं, क्या पढ़ी लिखी हो, कितना पढ़ी लिखी हो, और फिर हम क्या करते हैं, अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम उसकी पढ़ाई छुड़वा करके चूल्हा चौका में लगवा देते हैं। तुम घर के काम देखो, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। ये कहाँ तक उस लड़की के साथ न्याय हुआ है, ये बताइएगा मुझे। और अगर पढ़ना भी है तो उस घर के सारे काम करने के बाद उसके बाद पढ़ना, इस तरीके से बोला जाता है। मुझे नहीं लगता है कि 5% से ज़्यादा लोग होंगे जो अपनी बहू को पढ़ाना चाहते हैं। 95% लोग अपनी बहू को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बहू पढ़ेगी तो घर में नौकरानी का काम कौन करेगा? फ्री में नौकरानी जो मिल रही है, पैसा कमाने के लिए तो उनका बेटा है ना, नौकरानी तो चाहिए ना घर के काम के लिए, फिर वो कौन करेगा? अगर हम नौकरानी रखेंगे तो उसके लिए हमें पैसे पेड करना पड़ेगा ना उसे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे समाज में बहुत गलत हो रहा है। सो गाइस, तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, 6:33 हो गए। और आज मैं सो गई थी, इसलिए मैं दोपहर में यानी कि 2 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। वैसे 2 बजे के बाद 2 घंटे मैं पढ़ लेती थी आराम से। तो आज मैं 2:30 बजे तक लगभग पढ़ी, उसके बाद नहीं पढ़ पाई। सुबह में भी मुझे बहुत आलस आ रहे थे, बिकॉज़ क्या हुआ कि रात को ना मैं काफ़ी लेट सोई हूँ, लगभग 2 बजे सोई हूँ मैं। रात में बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे, तो इसलिए नींद नहीं आ रही थी, तो मैं नहीं सो पा रही थी। तो 2 बजे सोई हूँ, और उसके बाद दिन में जब सो के उठी हूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अजीब सा फील हो रहा है मुझे। और जब सो के उठी तो लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ाई कर पाई। और मेरे मुंह में छाले हो गए, यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है। और अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, अब दीपक जलाने जाऊँगी। और पढ़ाई तो आज नहीं कर पाई मैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि रात ख़राब हुआ, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। वैसे तो मैं पढ़ाई कर लेती, लेकिन लगा कि थोड़ी देर सो लेती हूँ। और सोई तो 1 घंटे लगभग सो ही गई मैं। और देखते हैं, जब तक मैं सोई बच्चे पूरा घर फैला करके रख दिए। और इसे भी मुझे समेटना है या फिर ये रहने दे दूँगी मैं। अभी मुझे वीडियो का भी काम करना है, अपनी वीडियो एडिट करनी है। और अब जाऊँगी, सबसे पहले दीपक जलाऊँगी। और पढ़ाई नहीं हुई तो थोड़ा सा तो अजीब सा फील हो रहा है कि यार मैंने अपना टारगेट आज नहीं पूरा किया। लेकिन कोशिश करूँगी कि रात में अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँ। डेली 8 घंटे का सोचती हूँ, प्लान करती हूँ, लेकिन 8 घंटे नहीं हो पा रहे हैं। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे में अपनी स्टडी करूँ। इस वजह से काम को मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट करती हूँ, और यही वजह है कि हर चीज़ का टाइम बना चुकी हूँ। इस टाइम में मुझे ये काम करना है, उसी टाइम में करती हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। 5 घंटे, फिर भी 5, साढ़े 5, 6 ऐसे मैं पढ़ लेती थी आजकल, लेकिन आज तो वो भी नहीं हो पाया। आज लगभग सुबह से मैंने बस 3.5 घंटे पढ़े हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने क्लास अटेंड किया है 3, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन रात में मैं पढ़ूँगी। तो अभी चलिए मैं अपने घर के काम करती हूँ, मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मैं आप लोगों को घर के काम भी नहीं दिखा पाई।